देखिए मेरे पास दो वेक्टर दिया होगा और दो वेक्टर में से हमको ये पता करना है कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने एंगल बन रहा है। ये एंगल हमको निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए फाइंड द एंगल, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान के चलिए मेरे पास एक वेक्टर ये है ना, एक वेक्टर ये है, ये मेरे पास ओ ए है ना, ये मेरे पास बी है। यहाँ से ओ ए वेक्टर है, इसको मान लिया ए वेक्टर, ये मेरे पास ओ बी वेक्टर है, इसको मान लिया बी वेक्टर है। आपके पास जो वेक्टर ए दिया हुआ है वो वेक्टर ए दिया हुआ आपके पास मान लीजिए तो 2i + 3j है ना वेक्टर, प्लस यहाँ पे 4k वेक्टर हो गया। आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ i वेक्टर + 2j प्लस यहाँ पे 3k, ये मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है। आपको बोला जाए कि ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा है ना, वो एंगल कितना आपको पता करके बताना है। ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो बताइए। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा तो cos थीटा बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला देखिए, cos थीटा होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, रट लो भाई रट लो, फॉर्मूला रट लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप दोनों वेक्टर को लेके चलना है हमको। तो इसमें देखिए वेक्टर ए आपके पास क्या है, वेक्टर ए 2i + 3j वेक्टर प्लस 4k, ये हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पर बी वेक्टर से। बी वेक्टर मेरे पास क्या है i वेक्टर + 2j प्लस यहाँ पे होगा 3k है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर देते, डायरेक्ट कर देते ना, इसको डायरेक्ट कर दो। इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, हाँ कितना हो जाएगा 16, 16 ना 25 4 29 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आप देखो 2 को गुना 2 से करेंगे, 2 को गुना 1 से करेंगे, i डॉट i क्या होता है डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, i डॉट i 1 तो 2 गुना 1 क्या लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस j डॉट j कितना होगा 1, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, 3 गुना 3 प्लस आप 4 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें k डॉट k क्या होता है 1, 4 गुना यहाँ पे 3 अपॉन हो जाएगा आपके पास किसके इक्वल चल रहा है पता है, ये रूट अंडर चल रहा है 16 25 29 और रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 13 14, ठीक 14 हो जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा था cos थीटा के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे cos थीटा और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 3 दूना 6 प्लस यहाँ पे 4 3 12, 12 6 18 तो 20 बटे यहाँ पर रूट अंडर कितना लिखेंगे बताइए 29 और यहाँ पे लिखेंगे 40। यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा 12 6 18 तो 20, 20 बटे कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा 29 और रूट अंडर कितना होगा यहाँ पे 40। इसको सोल्व करेंगे, क्या सोल्व होगा, तो सोल्व होगा, नहीं करना तो कोई दिक्कत ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। यहाँ पे यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा यहाँ देखो थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से निकालो cos इनवर्स क्या हो जाएगा cos इनवर्स। अब यहाँ पे लिखो 20 अपॉन रूट अंडर क्या लिखो 29 और रूट अंडर यहाँ क्या लिखो 40, ये हो गया मेरा एंगल। थीटा मेरे पास क्या हो गया cos इनवर्स 20 अपॉन रूट अंडर 29 और रूट अंडर 40, ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लो इसको, ठीक।